हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस बाय अभय भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिलेटेड। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो जिसमें हमने बात करी थी कि कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, जो चिन्ह परिपाटी थी उसके बारे में जो बात करी थी, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को देखकर आइएगा, तो ये वाली वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने आज की ये वीडियो पूरी देख ली तो यकीन मानिए आपसे कोई भी न्यूमेरिकल ग्रुप डी में छूटने वाला नहीं है, इसकी मैं आपसे गारंटी देता हूँ। क्योंकि सारे जो प्रश्न हैं मैंने जो लिए हुए हैं यहाँ पे, जो भी 3 या 4 या 5 जो भी मैं प्रश्न कराने वाला हूँ वो एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। और ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठाकर और रख दिए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? तो कल हमने बात करी थी कि m की जो वैल्यू होती हैं वो 3 होती हैं। एक वैल्यू होती है m की <1 आ सकती है, या m की वैल्यू 1 के बराबर आ सकती है, या m की वैल्यू 1 से बड़ी आ सकती है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है इसका मतलब है इमेज वस्तु से छोटी बन रही है, वस्तु से छोटी बन रही है। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है इसका मतलब क्या है कि इमेज का जो साइज है वो वस्तु के बराबर है। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो वस्तु के साइज से बड़ा है। तो 1 जो है वो हमें ये बताता है। अब प्लस और माइनस क्या बताता है? तो कल हमने बात करी थी कि m की 2 वैल्यू आ सकती हैं, एक पॉजिटिव भी आ सकती है और एक नेगेटिव भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब क्या है? इमेज सीधी बन रही है, इमेज सीधी बन रही है। नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है इमेज उल्टी बन रही है। और सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है? सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब आभासी, आभासी, वर्चुअल। और उल्टी इमेज हमेशा कैसी होगी? रियल, वास्तविक, वास्तविक। तो इससे हम बता सकते हैं कि ये जो इमेज है ये क्या है? ये इमेज वस्तु के बराबर बन रही है और सीधी बन रही है और आभासी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब मतलब वस्तु, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror। यहां पर फोकस कीजिए, convex mirror of radius of curvature 30 centimeter, find the position of the image, its nature and its size। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें दिया क्या है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है हमें, इसकी हाइट कितनी है या लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिख लेते हैं HO कितना दिया है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। ये हमेशा प्लस होता है क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है इमेज लेफ्ट साइड में। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो U क्या है? 20 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है और ये क्या आएगा? माइनस आएगा। कॉन्वेक्स मिरर, अब ये बात कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर, तो यहां हम लिख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स में क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो x का मतलब क्या हो गया कि फोकस दूरी जो होने वाली है वो कैसी होने वाली है?
पॉजिटिव। कल बात हमने करी थी कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है इसका। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आर, कैपिटल आर, वो क्या है 30 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि एफ बराबर क्या होता है r/2। r कितना है 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया 15 सेंटीमीटर प्लस का, क्योंकि पॉजिटिव होगी फोकस, तो फोकस दूरी हमारी निकल के कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या पोजीशन निकालनी है, स्थिति निकालनी है। तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ, हमको v फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, इट्स नेचर एंड साइज। तो साइज के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है होगा हाइट ऑफ द इमेज, ये फाइंड आउट करना है। और इसका नेचर कैसा है, तो नेचर हम m से निकाल सकते हैं, तो इसका m फाइंड आउट करना होगा। ये 3 चीज़ें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, पहले v फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे हम वैल्यू को रखते हैं 1/f कितना है 15 सेंटीमीटर, 1/v, v क्या दे रखा है, v हमको निकालना है, प्लस 1/u कितना है, u दे रखा है -20। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे 1/15, तो 1/v इज इक्वल आ जाएगा 1/15, ये माइनस का 20 जब इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 4 और 3 7/60। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल 60/7, 7 8 56, और ये आ जाएगा 8.6 अप्रॉक्स सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू आ रही है v, तो v की वैल्यू क्या आ गई 8.6। तो हमें पता चल गया कि फाइंड द पोजीशन क्या है कि मिरर से इमेज की दूरी कितनी है 8.6 सेंटीमीटर दूर है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज हम कैसे निकाल सकते हैं, कल हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक पढ़ा था m बराबर hi/ho, और एक और फॉर्मूला पढ़ा था -v/u। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं क्या hi। तो मैं इसको रफ कर देता हूं और आगे निकालते हैं। hi हमें निकालना है ho 5 सेंटीमीटर माइनस v कितना है 8.6 एंड u कितना है -20। तो hi माइनस से माइनस कट जाएगा, hi आ जाएगा 8.6 इंटू 5/20। तो 5 4 × 20, ये 4 आ गया, ये हो जाएगा 8.6/4। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और हाइट ऑफ द इमेज आपके पास आ जाएगी, जो भी आएगी सेंटीमीटर में ये आ जाएगी। तो हाइट ऑफ द इमेज ये आ गई। अब हम अगर बात करें m हमें निकालना था, इट्स का नेचर कैसा होगा, नेचर। तो नेचर निकालने के लिए हमें m निकालना होता है, और m हम किससे निकाल सकते हैं hi/ho से भी निकाल सकते हैं, और -v/u से भी निकाल सकते हैं। तो -v/u रखते हैं, -v/u, आप कुछ भी रख सकते हैं, दोनों से आंसर आएगा -v/u। माइनस v क्या है, v है 8.6, u क्या है, u है -20। माइनस इस फॉर्मूले में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब हमें v देखना होता है, v प्लस का है माइनस का, जो भी v की वैल्यू है वो हमें रखनी होती है। तो v की वैल्यू 8.6 है, 8.6 ये माइनस पहले से था। u की वैल्यू क्या है, -20, मैंने -20 रख दिया।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी 8.6/20। अब आप देखिए जो हर है वो अंश से बड़ा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 से कम आने वाली है। m आ गया 8.6/20। ये जो वैल्यू है ये क्या है, 1 से छोटी है। जब 1 से छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज का जो साइज है वो क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये वस्तु से छोटा होने वाला है। प्लस आ रहा है, प्लस आने का मतलब क्या है, ये कैसा होगा, इमेज सीधी बनेगी, इमेज सीधी बनेगी। और सीधी इमेज कैसी होती है हमेशा, आभासी, सीधी इमेज आभासी होती है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया है, 7 सेंटीमीटर बिंब। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दी है 18 सेंटीमीटर। अब ये प्लस होगी या माइनस आगे बढ़कर पता चलेगा। फोकस दूरी को किसी अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, तो हमने बात की थी कि कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी प्लस होगी तो कॉनकेव की माइनस होगी, तो ये फोकस दूरी क्या होगी, माइनस। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, क्या रखा गया है, बिंब, मतलब ऑब्जेक्ट 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो u क्या हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, उत्तल हो या अवतल, u हमेशा माइनस होता है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें, पर्दे पे क्या बनती है, इमेज, क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो सीधी बात पूछ रहा है कि प्रतिबिंब को कितनी दूरी पर मतलब बनना चाहिए, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। तो ये पूछना चाह रहा है कि भाई v की वैल्यू बताइए, v क्या है, प्रतिबिंब का साइज बताइए। प्रतिबिंब का साइज क्या होता है, hi, हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, प्रकृति बताइए, प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, तो नेचर m से पता चल जाएगा इसका। तो ये चीजें हमें निकालनी है। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं v। अब v के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है, माइनस का 18, 1/v निकालना है, प्लस 1/u माइनस का 27। यहाँ से 1/v इज इक्वल 1/ माइनस का 18, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/27। इसको आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा, एलसीएम आएगा इसका 54। तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो ये आ गया माइनस का 3 प्लस 27 दूनी 54, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/54। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 54। v की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज हम कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला होता है m का, hi/ho इज इक्वल, m का दूसरा फॉर्मूला होता है -v/u। इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम कैसे निकालेंगे, hi/ho कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, माइनस, अब v कितना दिया है, v है माइनस का 54 अपॉन u कितना है, u है माइनस का 27। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया hi/7 इंटू माइनस का 54 अपॉन में 27। तो 27 से कितनी बार गया, 27 दूनी 54 और 7 दूनी 14, तो hi इज इक्वल आ गया माइनस का
14 सेंटीमीटर, HI माइनस का 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ द इमेज कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, और इमेज कितनी बन रही है, 2 गुनी बन रही है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है और इमेज की हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब 2 गुनी बड़ी इमेज बन रही है। माइनस का मतलब क्या है कि मुख्य अक्ष जो होती है दर्पण की उससे नीचे बन रही है ये, और नीचे जो इमेज बनती है मतलब उल्टी बनती है। अभी हम m से भी इसको निकालेंगे कैसे उल्टी बन रही है, लेकिन आप इसको समझिए। माइनस का मतलब क्या है कि मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है, मतलब उल्टी बन रही है इमेज। तो अब हम यहाँ पे नेचर निकालते हैं इमेज का। नेचर कैसा होगा, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। माइनस v क्या है, v है माइनस का 54, u क्या है माइनस का 27, माइनस से माइनस खत्म, 27 से 2 बार, तो m की जो वैल्यू आई वो आई माइनस का 2। माइनस का 2, m की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, मतलब इमेज कैसी बनेगी, बड़ी, 2 गुनी बनेगी। 2 आ रही है, 2 गुनी, 2 गुनी बड़ी इमेज बनेगी। माइनस आ रही है इसका मतलब उल्टी बनेगी, और उल्टी इमेज हमेशा कैसी होती है, वास्तविक। उल्टी इमेज हमेशा कैसी होती है, वास्तविक। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण है, No matter how far you stand from a mirror, your image appears erect. The mirror is likely to be केवल समतल, only plane, केवल अवतल, only concave, केवल उत्तल, only convex, या तो समतल अथवा उत्तल, either plane और convex। तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, या मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं उस पर वीडियो जितना जल्दी हो सकता है मैं बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।